अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गासिब इसराइली फौज की गजा पर ईद में भी बमबारी का सिलसिला जारी। सेहूनी दहशतगर्दी के बायस शोहदा की तादाद 119 तक जा पहुंची। 621 अफराद जख्मी। इसराइली जारहियत की मज़ाहमत करने वाले 110 फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा के 24 स्कूल भी तबाह। हजारों मकानात मलबे का ढेर बन गए। शमाल मशरक़ी इलाकों में फलस्तीनियों की नकल मकानी। फलस्तीन पर इसराइली अफवाज की दरिंदगी के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज। पाकिस्तान भर में आज मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम फलस्तीन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का मजलूम फलस्तीनियों और कश्मीरियों की मुकम्मल ताईद और हिमायत के आज़म का यादा। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होने का पैगाम। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और कौम फलस्तीनियों के साथ खड़ी है। पूरे आलम इस्लाम को एक होकर फलस्तीनियों के लिए आवाज़ उठानी होगी। मसला फ़लस्तीन पर इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से राबते में हूँ। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा लाएअमल इख्तियार करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक़ से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सिराजुल हक़ का हुकूमत पाकिस्तान को आलम इस्लाम की क़यादत का मशवरा। बोले, फ़लस्तीन के हवाले से पूरी कौम मुत्तहिद है। अमीर जमात इस्लामी की आवाम से अहले गज़ा की इमदाद के लिए एहतियात देने की अपील। अमरीकी कांग्रेस में फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की गूंज। रुकन कांग्रेस रशीदा तलीब फ़लस्तीन में गमज़दा माँ की बिप्ता सुनाते हुए जज्बात पर काबू न रख सकीं। कहा, फ़लस्तीनी भी वजूद रखते हैं, फ़लस्तीनी कहीं नहीं जा रहे। आप इसराइल की नस्ली हुकूमत को खास जितने पैसे भेजें। इल्हान उमर ने कहा, मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने वाला हर रॉकेट और बम जंगी जुर्म है। काश हम उस दर्द को महसूस कर सकें जो फ़लस्तीनी महसूस कर रहे हैं। फ़लस्तीन में इसराइली हमलों के बाद सलामती काउंसिल का इजलास इतवार को होगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जंगबंदी की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर कहते हैं कि इसराइली हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा को अब कदम उठाना चाहिए और सख्त पैगाम देना चाहिए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 2517 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 19,384 हो गई। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रखने का ऐलान। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। शहरियों ने चोर रास्तों से सी व्यू का रुख कर लिया। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 66 मुकदमात दर्ज। हुकूमत का ऑक्सीजन सिलेंडर और उससे जुड़ी मसनूआत पर 180 दिन के लिए खुसूसी टैक्स मराद देने का फैसला। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान ने एक साल में ऑक्सीजन की पैदावार में दुगना इजाफा किया है। आज ईद का दूसरा रोज। कोरोना से ईद फीकी हो जाने के बावजूद मोहब्बतें कायम। शहरियों ने घरों में ही महफिलें सजा लीं। कौरमा, बिरयानी, कबाब, शीर खुरमा और खीर से अहले खाना और मेहमानों की तवाज़ो। बच्चा पार्टी की ईदी वसूली मुहिम आज भी जारी। लॉकडाउन के खात्मे के बाद तफरीहात के मंसूबे तैयार। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के अदालती हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई गईं। इमरान खान के हुक्म पर ईद के दिन दफातर खोलकर तौहीन अदालत की गई। मरियम औरंगज़ेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोलीं, छुट्टी वाले दिन FIA, इमिग्रेशन और काबीना के दफातर खोले गए। अदालती हुक्म के बावजूद गैर कानूनी समरी वजारत दाखिला भेजी गई। क्या शहबाज शरीफ कोई दहशतगर्द है? रमज़ान में महंगाई 17% बढ़ गई है, लेकिन वुज़रा को कोई फिक्र नहीं। सब जानते हैं कि NRO की भीख कौन मांग रहा है। बड़े मियाँ साहब की गारंटी लेने वाले छोटे मियाँ साहब बताएं, आपकी गारंटी का क्या हुआ? सेनेटर फैसल जावेद का मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब की भी कड़ी तनकीद। बोले, पाकिस्तान में तो करप्शन की बुनियाद ही शरीफ बरादरान ने रखी है। लीगी तर्जुमानों को ईद पर भी छुट्टी नहीं मिली।
कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। 15 से 17 मई के दौरान मौसम शदीद गर्म रहने के इम्कान, दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। जुनूब मशरक़ी बहिरा अरब में समुंदरी तूफान बनने का इम्कान, समुंदर में हवा का दबाव कम हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का दबाव कराची से 1440 किलोमीटर के फासले पर है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का रुख शिमाल मगरिब की तरफ रहेगा। तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को खतरा नहीं। महकमा मौसमियात की शहर में तूफानी बारिशों की पेशगोई के बाद सिंध हुकूमत मंजर आम से गायब है। हुकूमती वज़रा नालों की सफाई और दीगर इक़दामात से मुँह फेर चुके हैं। रहनुमा PTI खुर्रमशेर ज़मान का बयान, कहा शहर के अवाम को मुसीबत में छोड़ जाना हुकूमत सिंध का पसंदीदा मशगला है। बारिशों से कबल शहर के तमाम नालों की सफाई के हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए गए।